हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मंगल परमार आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रों की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं हर रोज आपके लिए नई नई जानकारी, गोपनीय मंत्र, नई नई विधि और विधान लेके आता हूँ। दोस्तों, आज फिर एक छोटी सी प्राचीन जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो बेहद ही खास है। मेरे भाइयों का बहुत कमेंट आ रहा था कि गड़े हुए खजाने को, गड़े हुए धन को किस प्रकार से देखे, इसे किस प्रकार से निकाले, वहाँ पर किस प्रकार से चौकी हटाए। तो मैं दोस्तों के लिए छोटा सा मंत्र लेके आया हूँ और छोटी सी विधि लेके आया हूँ, शायद आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों, गड़ा हुआ धन या खजाना हमें आसानी से प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर अनेक प्रकार के देवी देवताओं का वास होता है और चौकियाँ लगी होती है। पुराने जमाने में जो बंजारे हुआ करते थे, उन बंजारों को अक्सर चोर लुटेरे डाकुओं का भय रहता था और जब वह शादी करने जाते थे अपने बच्चों की, तो वहाँ पर बहुत सारा धन दहेज के रूप में उन्हें दिया जाता था। रास्ते में कोई डाकू या लुटेरे उसे लूट ना ले, इसलिए वह किसी भी एक स्थान पर चिन्हित कर वहाँ पर उस धन को छुपा देते थे और वहाँ पर पहरा बिठा देते थे। दोस्तों, पहरा किसी छोटे बच्चे को मारकर या किसी बड़े व्यक्ति की बलि चलाकर उस को वहाँ पर बिठाते थे और उसी पहरे का कार्य रहता था कि उस धन की सुरक्षा करना। अक्सर आपने देखा होगा और YouTube टीवी के माध्यम से अनेक ऐसे मनोरंजन के माध्यम से आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी कोई धन गड़ा होने का संकेत मिलता है, वहाँ पर अक्सर सांपों का पहरा रहता है। दोस्तों, हमें उन सांपों को छेड़ना नहीं है और न ही हमें उन्हें परेशान करना है। दोस्तों, हम आज सिर्फ जानेंगे उस गड़े हुए खजाने को देखने की छोटी सी विधि। दोस्तों, गड़े हुए खजाने को देखा जा सकता है, आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन उसे देखने की क्षमता अगर आप में होती है तभी आप उसे देख पाते हैं। सबसे पहले देर नहीं करते हुए जानेंगे हनुमत वीर की उस चौकी के बारे में, जिसे किसी व्यक्ति के ऊपर चढ़ाकर व्यक्ति जो पकपाइला व्यक्ति होता है, जो उल्टे पेट जिसका जन्म हुआ हो, उस व्यक्ति के ऊपर या ऐसी कोई महिला हो, किसी के भी ऊपर वीर हनुमान जी की चौकी चढ़ाकर अंजन लगाकर उसके माध्यम से हम जरूर उस गड़े धन को देख सकते हैं। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले इस मंत्र को याद कर लीजिए। मंत्र कुछ इस प्रकार से, जी हाँ दोस्तों, इस मंत्र को सबसे पहले आप अच्छी तरह याद करिएगा। उसके बाद इस मंत्र को सिद्ध करेगा। सिद्ध कैसे करना है? सिद्ध इस मंत्र की सिद्धि सिर्फ नवरात्र में ही संभव हो सकती है। नवरात्र में आपको किसी वीर हनुमान जी के मंदिर में जाना है, वहाँ पर लाल आसन बिछाने के लिए ले जाना है, रुद्राक्ष की माला को आपको ले जानी है, अगरबत्ती ले जानी है, पुष्पमाला ले जानी है, थोड़ी सी मिठाई ले जानी है, गूगल, लोबान, पंचामृत, कपूर आदि का आपको हवन करना है। सारी सामग्री ले जाए। एकम तिथि से आप नित्य 9 दिन तक ऐसे ही मूर्ति के समीप बैठकर इस मंत्र का 108 बार जाप करें, मालाएं फेरे, आहुति दें। 9 दिन तक हमें इसी प्रकार जाप करना है। लास्ट वाला दिन हमें
वीर हनुमान जी को चोला चढ़ाना है, सिंदूर का लेपन करना है और पंचामृत से स्नान करवाना है। साथ ही 1.25 किलो का हमें रोट बनाकर भोग के लिए ले जाना है, जो कि गुड़ से बना हो और घी से बना हो। साथ ही पुष्प माला खुशबू वाली, इत्र, लोबा, गुगल, पंचांग धूप और कपूर हमें ले जाना है। ये हमें आहुति देने के लिए ले जाना है। नारियल हमें ले जाना है, अगरबत्ती ले जाना है, नींबू हमें ले जाना है और पतासे हमें ले जाना, थोड़े से मिठाई हमें ले जाना है। अब दोस्तों आखिरी वाला दिन भी हमें ऐसे ही इसी प्रकार से आग जलाकर उसके ऊपर आहुति देना है, मंत्र का जाप करना है, माला करनी है। मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र सिद्ध होने के बाद आपको किसी बहते हुई नदी के पास जाना है, वहां पर माला ले जानी है और 108 फूलों की जो फूल है उसकी माला हमें ले जानी है और वृक्ष की माला देने के लिए आपको ले जानी है। अगरबत्ती ले जानी है, थोड़ा सा गुगल, प्रोबान, कपूर और थोड़ा सा हमें पंचांग धूप ले जाना है। नदी के किनारे पर हमें बाहर ही हमें पूजा पाठ कर लेनी है। गोबर के टुकड़े के ऊपर आग जलाकर उसके ऊपर एक ही बार हमें हवन कर लेना है और उस गोबर के टुकड़े को अपने हाथ में लेकर साथ ही 108 फूलों की बनी माला को अपने पास अपने गले में पहनकर और रुद्राक्ष की माला को अपने हाथ में लेकर उस बहते हुए पानी में उतर जाना है और इस मंत्र का उच्च आवाज में जाप करना है। जब मंत्र 108 बार जाप पूर्ण होता है, एक माला जाप पूर्ण होती है, उसके बाद उस गोबर के टुकड़े को उस नदी में छोड़ दे और छोड़ने के बाद हमें वीर हनुमान जी से यह विनती करनी है कि जिस प्रकार से इस धारा के प्रवाह में ये गोबर का टुकड़ा बहते हुए जाता है, उसी प्रकार से मेरा मंत्र कार्य करना चाहिए। यह कहकर हमें घर आ जाना है। अब दोस्तों बात आती है इसका प्रयोग हमें कैसे करें, इसका प्रयोग हमें कैसे करना है। दोस्तों जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि इस स्थान पर पुराना खजाना किसी ने दबा रखा हो, वहां पर उसके समीप ही आप उस पग पाइले व्यक्ति जो कि उल्टे पैर से जन्मा हो उसे कहीं से तलाश ले और किसी कांसे की कटोरी में उसे पेशाब करवा ले उस पग पाइले व्यक्ति को और उसे कटोरी हाथ में देकर उसके ऊपर उस व्यक्ति के ऊपर हमें शॉल, कंबल आदि से उसे ढक दे, अगरबत्ती जला दे और यहाँ पर हमें तर्जनी उंगली है उस पग पाइले व्यक्ति के माथे पर हमें उस तर्जनी उंगली को रखकर ये जो आपने मंत्र सिद्ध करा है इसका उच्चारण करें। 7 बार मंत्र जाप करना है और 7 बार ही हमें उस व्यक्ति के ऊपर फूंक मारना है। इन मंत्रों के प्रभाव से व्यक्ति के ऊपर अंजन चढ़ता है, चौकी चढ़ती है और उस कांसे के कटोरे में जिसमें आपने उस व्यक्ति को पेशाब करवाया है उसे देखने को बोले। उस व्यक्ति को स्पष्टता से उस कांसे के कटोरे में जहाँ पर खजाना दबा हो, किसकी चौकी है, सारी सामग्री उसमें दिखने लगेगी और हर एक आपको बात उस व्यक्ति से करनी है और आपको प्रश्नोत्तर मिल जाएगा। छोटी सी जानकारी थी दोस्तों, शायद आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लग जाए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए और वीडियो को एक लाइक करें, वीडियो को शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।